नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अभिजीत ने कहा, आज आप हमें हमारे शीर्ष पर स्थित सहस्त्रार चक्र की जानकारी दे दें, उसके प्रतीकों के बारे में भी बता दें। मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, परंतु यह एक शाब्दिक अभिव्यक्ति ही होगी। यहाँ तक पहुँचने में सारा जीवन ही खप जाता है, समर्पित हो जाता है। सही शब्दों में इसमें अनेक जन्म लग जाते हैं, तब कोई बिरला ही सहस्त्रार तक पहुंचकर उसकी महिमा देख पाता है। ठीक है, समझते हैं। सहस्त्रार शब्द संस्कृत शब्द है, अर्थात 1000। 1000 दलों वाला कमल, यानी अनंत संभावना लिए है। ये ब्रह्मरंध्र से जुड़ा है, जिसे मुक्ति द्वार भी कहा गया है। सहस्रार से प्रसारित किरणें इंद्रधनुषीय रंगों को समेटे हैं। इस कमल दल में स्थित पंखुड़ियाँ अनेक रंगों को अपने अंदर समाहित किए हैं, परंतु मुख्यतः इसका रंग बैंगनी रूप से चित्रित किया गया है। अति परिष्कृत अवस्था में सहस्त्रार स्वप्रकाशित दिखता है। इसमें प्रकाशित किरणें अत्यंत सुंदर आकाशीय रिप्रे बनाती हैं। यह आकाशीय आतिशबाजी या अग्नि क्रीड़ा कह सकते हैं। अति मनमोहक, विस्मयकारी लगती है। यह अद्भुत है, अनेक शक्तियों का केंद्र है और यह हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। अब इसकी स्थिति जान लेते हैं। सहस्त्रार चक्र व्यक्ति के ठीक तालु के ऊपर, कपाल के बीचों बीच, ब्रह्मरंध्र के ऊपर स्थित है। यह हमारी चेतना का सर्वोच्च द्वार कहा जाता है। बाबूजी की जिज्ञासा से आया प्रश्न इस प्रकार है। इसे मेधा शक्ति का भी केंद्र कहा गया है, इसके बारे में बता दें। मैंने उनके बातों को सम्मति दी और कहा कि सहस्त्रार चक्र एक हार्मोन उत्पन्न करता है, जिसे मेधा शक्ति कहते हैं। यह हार्मोन की उपस्थिति में बुद्धि प्रखर होती है, उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है और स्मरण शक्ति भी सुदृढ़ होती है। पुनः अभिजीत ने प्रश्न किया है कि क्या यह शिव शक्ति के मिलन का स्थान है। मैंने कहा, हाँ, यह आनंद का केंद्र है। इसके देवता शिव और तत्व आकाश तत्व है। जीव ऊर्ध्वगामी चेतना से आज्ञा चक्र तक ब्रह्म स्वरूप को जान पाता है, परंतु जो ही सहस्त्रार की तीव्र गति में प्रविष्ट होता है, वह निराकार अनंत रूप में समाहित हो जाता है। सहस्त्रार ही व्यक्तिगत चेतना और ईश्वरीय चेतना का मिलन स्थान है। यह शिव शक्ति का मिलन होता है। यहीं पर महामृत्यु भी घटित होती है। वरना मरना स्थूल शरीर से बार बार होता है, परंतु यहाँ मरने के बाद मरना नहीं होता है। जीव मुक्त हो जाता है, इसलिए उसे महामृत्यु कहते हैं। अनामिका का प्रश्न आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि सहस्त्रार चक्र सक्रिय हो रहा है। यदि तुम्हें भूख लगती है तो कौन जानता है तुम्हें भूख लगी? कौन बताता है कि तुम भूखी हो? तुम स्वयं जानती हो। तो यहाँ भी सारे रहस्यों पर से पर्दा हटता है। पहला, सांसारिक आकर्षण, रिश्तों में मोह, लगाव, सब सिमटकर व्यर्थ लगता है। दूसरा, सभी प्रकार के स्थूल आकर्षण विगलित हो जाते हैं। तीसरा, अनेक अद्भुत अविस्मरणीय अनुभूतियाँ होती हैं। चौथा, जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जीवन मरण समाप्त हो जाता है। और क्या कहूँ? ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।